हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट की, जो कि होने वाला है केमिस्ट्री क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि हेनरी का नियम। बात करें इस टॉपिक की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पूछने की बोर्ड में की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। और हम लिखने का काम पहले इसलिए कर चुके हैं ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो और आपको ज्यादा टाइम ना लगे समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमने लिखा क्या हुआ है, हेनरी का नियम यानी क्या, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी कि सबसे पहले बनाएंगे इसका डायग्राम। यानी कि मान लो कोई कंटेनर है और इसके अंदर क्या द्रव द्रव भरा हुआ है पूरे में, और जो इसके अंदर गैस की विलेयता, गैस यानी कि हम मान लेंगे गैस O2 मानते हैं, हम मान लेंगे इसमें O2 गैस। ये जो इसमें घुलेगी ये क्या होगी, दाब के समानुपाती। यानी कि क्या इसलिए हमें लिखा हुआ है स्थिर ताप का मतलब समझते हो ना आप, यानी कि नियत ताप कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे बना लेंगे ये क्या, यहाँ इसको ताप मिल रहा है यानी कि स्थिर ताप। लिख देता हूँ मैं स्थिर ताप। ये है क्या, स्थिर ताप पर गैस की विलेयता यानी कि किसके समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती। और इसका फॉर्मूले की बात करें, जो न्यूमेटिक पूछा था फॉर्मूले पे पूछा था, तो हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला यानी कि विलेयता समानुपाती किसके है, दाब के। विलेयता समानुपाती किसके है, दाब यानी कि प्रेशर के। और विलेयता क्या होती है, घुली गैस की मात्रा, इसको हम डिनोट करेंगे एम से, और पी का मतलब प्रेशर, तो यानी कि एम समानुपाती है पी के। और अगर हम ये समानुपाती नियतांक हटाएंगे, ये जो समानुपाती नियतांक है इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, के एच यानी कि हेनरी नियतांक। तो हम इसे इधर लिखेंगे एम इज इक्वल टू के एच इंटू में पी, यानी कि क्या, ये है क्या इसका फॉर्मूला। और एम अगर बात करें, एम क्या है, के एच क्या है और पी क्या है, तो हम आप लिखते हैं एम इज इक्वल टू, एम क्या है, एम इज इक्वल टू घुली गैस की मात्रा, एम हो गया घुली गैस की मात्रा। और के एच क्या है, हेनरी नियतांक, यानी कि के एच इज इक्वल टू हेनरी नियतांक। ये हो गया हेनरी नियतांक। और बात करें पी, पी क्या है, प्रेशर, पी फॉर प्रेशर यानी कि दाब। ये तो हो गया इसका सूत्र। और हमने क्या लिखा हुआ है, हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं। तो उसकी सीमाएं क्या क्या है, इसकी हम सीमा लिखते हैं, यह तनु विलीन पर लागू होता है, तो हम लिखेंगे इसकी सीमाएं, यहाँ पर लिख देंगे हम। फर्स्ट क्या होगी इसकी सीमा, यह तनु विलीन पर लागू होता है। लागू होता है। और सेकंड, ये लोग इसकी फर्स्ट सीमा। और बात करें सेकंड सीमा क्या होगी, इसके लिए ताप स्थिर होना चाहिए, यानी कि इसके लिए उच्च ताप होना चाहिए, इसमें ताप उच्च होना चाहिए। सेकंड, इसमें ताप उच्च होना चाहिए। दो या तीन दो या तीन की सीमाएं बहुत होंगी, पर हम यहाँ पूरी सी चार सीमा लिखेंगे। दो आपको इधर दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम इधर लिखेंगे। यहाँ पर तीसरी सीमा क्या होगी इसकी, इसमें दाब कम होना चाहिए, इसमें दाब कम होना चाहिए। ये तो देखिए तीन सीमा। और बात करें चौथी सीमा, चौथी सीमा इसकी क्या होगी, इसमें विलय की मात्रा,
इसमें विलय की मात्रा ब्लैक से कम होनी चाहिए। विलय की मात्रा, या विलय क्या होता है, घोलने, जिसमें घुलता है, विलायक जो घुलता है, यानी कि चौथा। इसमें विलय, विलय यानी घुलने वाला और विलायक घोलने वाला। शब्द पर ध्यान देना, घुलने और घोलने यानी कि फर्क क्या है इसमें। विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलायक, विलायक से कम होनी चाहिए। ये होगी इसकी हेनरी के नियम और इसकी सीमाएं। इसमें एक चीज और पूछ लेता है कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताइए। अनुप्रयोग के लिए जगह नहीं, फिर भी हम एक लिख देते हैं, इसका एक अनुप्रयोग लिख देते हैं हम। अनुप्रयोग क्या होगा, सब एक लिखेंगे खाली पहला, यानी कि शीतल पेय पदार्थों में, जो ठंडे पदार्थ होते हैं ना पीने वाले, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें इसी का प्रयोग होता है। इससे वो प्रेशर से बंद होती है कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन। तो हम लिखेंगे क्या, शीतल पेय पदार्थों में। पदार्थों में, इसके और भी अनुप्रयोग, यानी जैसे हम लिख सकते हैं कि फेफड़ों की क्रिया द्वारा और गोताखोरों द्वारा। चलो हम एक और लिख देते हैं, गोताखोरों द्वारा। गोताखोरों द्वारा। तो आप इसका, ये तो हो गया इसका पूरा हेनरी का नियम, सीमाएं और इसकी क्या, इसके अनुप्रयोगों ने लिखी थी। सीमाएं व अनुप्रयोग। ये क्या हो गया, पूरा हेनरी का नियम, सीमाएं और इसके अनुप्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के शानदार टॉपिक देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं कि अगले वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।